राम राम। बजट चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नायब सरकार साल 2026-27 का बजट पेश करेगी। बजट को लेकर हर वर्ग को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लोगों से मिलकर उनके सुझाव ले रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिस पर आम जनता अपने सुझाव सरकार के साथ साझा कर सकती है। सरकार को जो भी सुझाव पसंद आएंगे उनको बजट में शामिल किया जाएगा, जिससे जनता का बजट जनता की भलाई में ही इस्तेमाल किया जा सके। अंबाला से हमारे संवाददाता संजीव आनंद ने लोगों से बातचीत की। जनता ने बजट को लेकर काफी सुझाव दिए। साथ ही लोगों ने मांग की टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ साथ सरकार को जागरूकता भी फैलानी चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। लोगों की राय जानेंगे। अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर हैं, जैसे कि कोई बिजनेसमैन भी है, कोई रिटायर्ड पर्सन भी है और कोई किसान भी है। अलग अलग लोग हैं यहाँ पर। उनसे जानेंगे कि बजट में उनकी क्या राय है, किस तरह का जो बजट है वो होना चाहिए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मोहनलाल है। मैं रिटायर्ड मैनेजर हूँ बैंक से। रिटायर्ड हैं आप, पेंशनर्स हैं। हाँ जी, तो क्या आप बजट से आशा करते हैं कि बजट आ रहा है सरकार का, बजट से क्या आशा है आपकी? बजट से तो मेरा ये उम्मीद है कि किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और जिससे कि गृहिणियों को या और भी सभी वर्गों को जिसका फायदा हो। और दूसरी बात ये है कि आमतौर पे देखा गया है कि जो टैक्सेस हैं वो उनका कोई इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं होती हैं। आम जनता को कोई एजुकेशन नहीं दी जाती कि भाई कितना इस पर टैक्स लगेगा, क्या है। तो वो MRP भी 3 गुना 4 गुना लिखा रहता है और वो उसके बाद जो है पता लगता है कि ये 3000 की कमीज जो है वो 200 रुपये में दे देते हैं। तो ये सब गड़बड़ हुआ पड़ा है। बजट से हमें यही उम्मीद है कि किसी तरह से हमारी महंगाई कम हो और आम जनता को राहत मिले, किसानों को, हर वर्ग को राहत मिले। आप किस पेशे से हैं सर? मैं रिटायर्ड ऑफिसर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से जनरल इंश्योरेंस से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मैं भी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ही हूँ। लेकिन एक बात देखी गई है, पिछले दिनों हमारी सरकार अच्छे काम कर रही है, दो राय नहीं है। GST इन्होंने स्लैब कम किए, लेकिन आम जनता को मुझे नहीं लगता उससे कोई राहत मिली हो। क्यों? बाजार में जब कोई चीज लेने जाते हैं तो GST कम होने के बावजूद भी कोई ज्यादा कीमतें कम होने की कोई आशा नहीं बनी है। सरकार का कोई कसूर नहीं है, लेकिन निचले लेवल तक इसका लोगों तक लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा? नंबर 1, आगामी बजट के लिए हम ये अपेक्षा करते हैं, सरकार से ऐसी आशा करते हैं कि बजट पीपल ओरिएंटेड हो। लोगों को, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन है, चाहे आम आदमी है, उसको उस बजट से कुछ न कुछ राहत मिले, ताकि ये जो महंगाई की मार है, जो पैसे की कीमत कम है, इन्फ्लेशन है, उससे राहत तभी मिल सकती है अगर सरकार कुछ न कुछ सुविधाएं बजट में आम आदमी, गृहिणी, किसान और छोटे बिजनेसमैन को दे। मेरी यही सरकार से गुजारिश है इस अपना आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाला बजट पीपल ओरिएंटेड बजट हो, जिससे लोगों को भरपूर राहत मिले। तब हम मानेंगे कि सरकार पब्लिक की हित चिंतक है। सर, आपकी बजट आ रहा है, बजट से क्या आशा है आपकी? क्या चीज आप चाहते हैं, किस तरह से बजट होना चाहिए? बजट में एक तो महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए सर। हर चीज़ के बारे में देखना चाहिए सरकार को और छोटे लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा तेल वगैरह का, पेट्रोल का रेट थोड़ा ठीक होना चाहिए सर। बाकी तो सब वर्क को पूरे उसको देखना चाहिए सरकार। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बजट आ रहा है, बजट को लेकर आपकी क्या राय है? हमारे किसान परिवार का होने के नाते जी, अभी एक रेडी वाला 10 रुपये किलो आलू बेच रहा था। हम आपस में यही बात कर रहे थे कि इसमें देखो रेडी वाले का मार्जिन, मंडी का मार्जिन, किसान को कितने के मिलते होंगे? मैक्सिमम 2 या 3 रुपये किलो। क्या वो बेचारा कर लेगा क्या? किसानों पे भाई ध्यान दो सबसे ज्यादा। मतलब किसानों के लिए आप चाहते हैं कि उस पर ध्यान देना चाहिए। और फसल पे MSP के बारे में आप? हाँ, अभी वो तो है ही है, वो तो मुद्दे चल ही रहे हैं, सरकार को पता ही है वो सब कुछ। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आमतौर पे ये रवैया चला है कि सभी एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है और उनकी तनख्वाह जो है वो DC रेट पे दी जाती है। तो मेरी आपको हाथ जोड़ से सरकार को ये प्रार्थना है कि रोजगार को रेगुलर व्यक्ति की जितनी तनख्वाह होती है उतनी उसको तनख्वाह देंगे तो उससे क्या होगा कि उसका वो खर्च करेगा, इकोनॉमी में टर्नओवर बढ़ेगा। अगर किसी की 18,000 तनख्वाह है, अगर उसकी 25-30,000 रुपये तनख्वाह होगी तो वो अपने फैमिली को भी पाल सकेगा। जबकि उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस है, सब कुछ है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट पे उतनी तनख्वाह क्यों कम दी जा रही है?
तो उसको अगर अच्छी तनख्वाह देंगे तो उससे क्या होगा कि मार्केट में भी पैसा वो लगाएगा ही, कहीं ना कहीं खर्चा करेगा और अपने उसके दिन भी ठीक आएंगे। तो इससे भी जो है देश की हमारे इकोनॉमी को फायदा होगा। क्योंकि तो रोजगार के लिए आप चाहते हैं, रोजगार मैं के लिए रोजगार के लिए चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे 10-10 साल से लगे हैं उनको पक्का कर दिया जाए, रेगुलर कर दिया जाए और उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 साल से लगातार जो निवेशक है उसका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, उसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। तो हमें निवेश के नजरिए से सोचना चाहिए कि एक तो निवेश के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पे एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर 3-3 टैक्स लगे हुए हैं। सेंटर का टैक्स है, फिर उसमें गवर्नमेंट का टैक्स है, फिर ट्रांजैक्शन टैक्स है, अलग अलग 3-3 टैक्स लगे हुए हैं। उसमें अगर निवेशक को कई जगह तो ये भी देखा जाता है कि जब ऑप्शंस में निवेश होता है तो वहां अगर नुकसान भी हो रहा है निवेशक को तब भी उसको टैक्स देना पड़ता है। ये रीत हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि जब तक बाहर का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट नहीं होगा, अगर आप देखें आज की डेट में FIIs जो हैं वो अपना पैसा लगातार पिछले 4 सालों से 5 सालों से इंडिया से निकाल रहे हैं। और आज हमारा जो लेवल है FIIs का इन्वेस्टमेंट का, वो वियतनाम और कुछ दूसरे ऐसे देशों के मुकाबले में आ गया है कि जो भारत से बहुत छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो मेरी गुजारिश तो यही है, हालांकि भारत ने सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी जो हमारी चिर परिचित अंदाज में कहें कि भ्रष्टाचार यहाँ पर बेहिसाब है, हर लेवल पे है, इंस्पेक्टर राज हर जगह हर लेवल पे है। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी जो हम चाहते हैं उस स्तर पर जाने वाली है। बातें हम विकसित राष्ट्र की कर लें बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए क्रियान्वयन के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। मेरी यही गुजारिश है सरकार से। धन्यवाद। सर, आप क्या कहेंगे, बजट आ रहा है, बजट को लेकर आपकी क्या आशाएं हैं सरकार से? एक तो ये प्रॉपर्टी वगैरह के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, इन पे कंट्रोल होना चाहिए और महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। वहीं कुछ और लोगों से भी हमने बातचीत की है। लोगों ने बताया उन्हें प्रॉपर्टी की रेट में बढ़ोतरी की वजह से काफी परेशानी हो रही है। हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। इस विषय पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए, साथ ही गौ सेवा के लिए भी बजट को बढ़ाना चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। आम लोगों की क्या राय है बजट को लेकर? बजट में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए जिससे आम लोगों को फायदा हो? आम लोग जिसमें बिजनेसमैन भी है, समाज सेवी भी है, प्रॉपर्टी कारोबार भी है, ज्वेलर्स भी हैं, सभी प्रकार के लोग, आम लोग जो हैं वो हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं। सबसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का बजट सरकार का होना चाहिए। भाई साहब, शुभ नाम क्या है अपना? मेरा नाम मोनू चावला है जी। तो किस तरह का बजट आप चाहते हैं? सरकार बजट लेकर आ रही है, पहले भी बजट आए हैं, अब 2026 का बजट आने जा रहा है, तो क्या चाहते हैं आप कि क्या क्या उसमें प्रावधान हो जिसमें लोगों को फायदा हो, आम जनता को फायदा हो? ऐसे जी, सबसे पहले जनता को सबसे पहले जनता को घर चाहिए। तो घर के लिए इस वक्त आप जहां भी चल जाओ, रेट 3 गुना 4 गुना हो गए हैं। कोई 30,000 रुपए गज, कोई 50,000 रुपए गज, लाख रुपए गज। पहले क्या होता था कि हर एक आम नागरिक प्लाट ले सकता था। जिनकी 15,000 20,000 रुपए सैलरी है वो कैसे प्लाट लेगा? 50,000 रुपए गज वाला अगर 100 गज का उन्होंने प्लाट लेना तो 50 लाख का बनता है। पहले वही प्लाट 10 लाख रुपए का था। तो इसमें सरकार को जो बजट आएगा तो उसमें सरकार ने प्रॉपर्टी के लिए इसके प्रॉपर्टी सस्ती हो और जो भी कारोबार कर रहा है वो अच्छी तरह कारोबार भी कर सके। अब ना तो कोई प्लाट खरीद रहा है, और अगर जो खरीद भी रहा है, जो पहले जो अमीर लोग हैं वही प्लाट खरीद रहे हैं, लेकिन गरीब लोग के लिए कोई प्लाट नहीं मिल रहा क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है प्रॉपर्टी के मामले में। मतलब मेन मुद्दा आपका महंगाई है कि वो किसी भी चीज को लेकर हो, लगातार महंगाई जो है वो बढ़ रही है। नहीं जी, देखो, हरियाणा सरकार ने कई चीजें ऐसी कर दी, जैसे दवाई लगा लो या फिर और राशन का लगा लो, इन चीजों में कई स्कीमें लगाई है। वो सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी इतनी बढ़ रही है, इतने रेट हो गए। अम्बाड़ा में चाहे वाटिका हो, चाहे इसके अलावा सेक्टर 10 हो, सेक्टर 8 हो, मैं कह रहा हूँ जी, पहले 1 करोड़ में कोठी होती है, अब 2.5-3 करोड़ रुपए की कोठी हो रही है। चाहे आप जमीन ही लगा लो, हिसार रोड है,
आज की डेट में 8 करोड़ 7 करोड़ रुपए किला मांग रहे हैं लोग। देखो इतनी महंगाई, तो पहले वही किला 50 लाख रुपए का था, 60 लाख रुपए का था, आज करोड़ों कई करोड़ों का हो गया। तो कौन कैसे खरीदेगा? अमीर ही लोग खरीदेंगे या फिर दूर दूर से जो फॉरेन के लोग हैं वो खरीदेंगे। आम जो नागरिक है, अगर कोई सब्जी वाला है, अगर कोई दिहाड़ी वाला है, वो कोई किला थोड़ा ना खरीद लेगा 8 करोड़ रुपए का। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा मोनी जी, आप बहुत सी गायें जो हैं वो सड़कों पर पाई जाती हैं, जिनका जो बेजुबान जानवर होते हैं, उनके लिए भी क्या कोई प्रावधान सोच रहे हैं आप? बिल्कुल जी, हरियाणा सरकार गौ सेवा योग है जो, उसमें सरकार ने बहुत ही कुछ करा है। जैसे गौशाला में अच्छा बजट भी दिया है, तो इस बजट को और बढ़ाना चाहिए। मेन जो मुद्दा है, जो सड़कों पे बेसहारा गौवंश घूम रहा है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए सरकार कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कर रहे हैं और सारी सरकार मिलकर ये काम कर रही है। लेकिन और अच्छी तरह जो होना चाहिए, जब तक एक एक गौवंश गौशाला नहीं जाएगा, उसके लिए बजट और बढ़ाना चाहिए। जितना बजट बढ़ेगा, देखो हर एक चीज में टैक्स है, हर एक चीज, चाहे नगर निगम जाओ उसमें टैक्स, गाड़ी लोगे उसमें टैक्स, जीएसटी लोगे उसमें टैक्स, हर एक चीज में टैक्स है। तो इसमें अगर गाय माता के नाम पे टैक्स भी ले रहे हैं, तो गाय माता एक भी रोड पे नहीं होनी चाहिए, गौवंश एक भी रोड पे नहीं होना चाहिए, ताकि गौवंश की भी जान बचाई जा सके और आम नागरिक की भी जान बचाई मतलब जा आपका कहना है कि बजट में गौवंश के लिए बिल्कुल जी, बजट और बढ़ाना चाहिए। मेरे साथ भाई साहब भी मौजूद है। भाई साहब, शुभ नाम क्या है अपना? मेरा राजन पाहवा है जी। राजन जी, क्या करते हैं आप? मेरी कपड़े की दुकान है जी, बिजनेसमैन है। गारमेंट्स की। तो बजट आ रहा है सरकार का, क्या चाहते हैं उस बजट में? क्या ऐसा हो कि जिससे आम जन को जो है फायदा मिले और आम जन, और एक मुझे ये भी बताइए कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है? देखिए ऐसा है जी, सबसे पहले तो जीएसटी का मुद्दा सबसे बड़ा है। अब बजट आ रहा है, जीएसटी सबसे पहले तो कम होनी चाहिए। अब हम माल लेते हैं, पहले माल लो उस पर टैक्स लग के आ रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट से माल दुकान तक आएगा, उस पे जीएसटी लग के आएगी। तो ऐसे में करके थोड़ा सा मार्जिन अपना रखने के बाद मतलब बहुत महंगाई हो जाती है। कस्टमर बोलता है कि इतनी महंगाई हो रही है, तो उसके लिए जीएसटी कम हो तो बेहतर रहेगा। कि जैसे अब आम इंसान लगा लो जो 500 रुपए की हुड्डी लेना चाहता है, 500 की हुड्डी मिल जाती है, पर उसमें क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब अगर क्वालिटी डालने के लिए बढ़िया है तो 1300-1400 की हुड्डी आ जाती है। अगर उसी पे जीएसटी कम होगी तो जीएसटी कम होने के कारण हुड्डी वही 700-800 में आ जाएगी, बढ़िया क्वालिटी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, देखिए भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार लगातार बिजनेसमैन के लिए भी कई प्रकार की सुविधाएं दे रही है, कई प्रकार के लोन देती है, सब्सिडीज ही देती है। क्या उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, लोन तो दे रही है पर सब्सिडी नहीं आ रही ना जी, अभी सब्सिडी नहीं आ रही। लोन हो रहे हैं, मुद्रा के लोन हो रहे हैं जी, उस पे ब्याज भी लग रहा है, सब कुछ है, पर सब्सिडी नहीं आ रही। अगर तो आप चाहते हैं कि जो बजट आए उसमें कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के लिए कोई सब्सिडी हो, जैसे लोन कराया हो, बंदा लोन करा के काम शुरू करता है जी, लोन करवाया हो तो एंड में जाके अगर थोड़ी सब्सिडी हो तो मतलब दुकानदार की मदद होगी तो सरकार के साथ। तो बजट में मतलब कि दुकानदार के लिए कोई सब्सिडी दें, ऐसी कुछ करें जिसमें दुकानदार को सब्सिडी मिले। लोन लिया हो तो उसको सब्सिडी जरूर मिले, प्रावधान हो कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ हो। और क्या चाहते हैं आपकी बजट में? और चीजें भी, जैसे भाई बजट जो भाजपा सरकार कर रही है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? देखो जी, बजट ऐसा है, आज आप सब्जी लेने चले जो सब्जी भी महंगी हो रही है जी, ठीक है जी। जो जरूरत के सामान है, अब देखो आप राशन का सामान है, पहले कुछ और बात थी, आज राशन का सामान भी महंगा हो ही जा रहा है जी। आप रिफाइंड का पैकेट ले लो, कुछ समय पहले तक कितने का था, आज कितने का है, सब बढ़ी जा रहा है। पेट्रोल देख लीजिए आप, डीजल, पेट्रोल आसमान को छू रहा है जी। अगर किसी बंदे ने मेहनत करके बाइक ले लिया है तो बाइक चलाने के लिए उसको पेट्रोल लगेगा जी। पेट्रोल ही इतना तेज हो ही जा रहा है, कहाँ 50 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 100 टाप गया जी। तो सरकार थोड़ा देखे जी, गरीब आदमी को भी देखे, गरीब आदमी है, मोटरसाइकिल चला रहा है जी। क्या शुभ नाम है भाई साहब? मेरा नाम रूबल वाली है जी। रूबल जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। क्या बिजनेस है अपना? मेरा फ्लेक्स पेंटिंग का काम। बजट आ रहा है सरकार का, तो क्या चाहते हैं किस तरह का बजट हो? क्या आम लोगों के लिए रहे बजट, किस तरह का रहे? एक तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए सुविधा लाई जाए, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों को के पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं। वो बिजनेस के थ्रू जैसे कि जीएसटी कम हो जाए, उसमें कुछ सुविधाएं मिलें, और अपने को जैसे कुछ और सुविधाएं उसमें दिया जाए। मिडिल क्लास के लिए भी कोई सुविधा की जाए, क्योंकि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा ना कि वो अप में आता है ना डाउन में आता है, उसको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है और वो स्ट्रगल सबसे ज्यादा वो स्ट्रगल करता है। मेरा कहने का ये कि बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए भी सबसे ज्यादा सुविधा मिले। आपका शुभ नाम सर क्या है? मेरा शुभ नाम हितेश है जी। हितेश जी, क्या कारोबार करते हैं? मेरा ज्वेलरी का काम है जी। तो क्या चाहते हैं? बजट आ रहा है सरकार का, क्या आपकी राय है बजट को लेकर?
देखो जी, पहले तो हमारा जैसे ज्वेलरी का काम है उसमें रेट ही इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, भी छोटा ग्राहक ख़त्म ही हो गया मार्केट से। जो चीज़ 500-700 रुपये की आती थी वो 2000 रुपये के करीब पहुंच गई है, तो वो छोटा इंसान कैसे ले सकता है? वो जो रेगुलर कस्टमर थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं मार्केट से। भाजपा सरकार कैसा काम कर रही है और बजट किस तरह का, जो बजट की बातें आपने बताई, गोल्ड को लेकर बताई, क्या चाहते हैं आप, किस तरह की राय है आपकी? देखो ये सरकार काम तो बहुत अच्छा कर रही है, पर बजट तो कम किया जाना चाहिए आम नागरिक के लिए। जैसे आप ज्वेलर का काम करते हैं, आम पब्लिक से आज की डेट में सोना खरीदना बिल्कुल ही मतलब वो हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि सरकार किस तरह के... एक तो देखो रेट स्टेबल हो जाए ना अगर, फिर तो बंदा सोच भी सकता है, भी कुछ उसका माइंड सेट हो जाता है, भी रेट नहीं हो गया, सेट हो गया। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम पारस है। पारस जी, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हैं आप? टीचर हूँ मैं, नीट की कोचिंग देता हूँ, नीट की जिसमें कोचिंग बच्चों को एमबीबीएस की कोचिंग दी जाती है। तो बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को दे सकते हैं। हाँ जी। बजट आ रहा है सरकार का, तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, और टीचर्स होने के नाते क्या चाहते हैं आप? सबसे बड़ी बात, जो कोचिंग का मामला है ना वो बहुत महंगा होता जा रहा है हर साल, और जो मिडिल क्लास का बच्चा है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। एक एक साल की 1-1, 1.5 लाख रुपए कोचिंग हो जाती है, तो इतना मिडिल क्लास बच्चे के लिए नहीं हो पाता है। तो सरकार को चाहिए कि एक सरकारी स्कूल के बच्चे, कमजोर बच्चे, जो फाइनेंशियली कमजोर बच्चे हैं, उनको सब्सिडी दी जाए, और सब्सिडी ऐसी दी जाए कि वो एक दूसरे नॉर्मल बच्चे के साथ बैठ के आराम से बेफिक्र होकर पढ़ सके, उसको खराब ना लगे कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता तो मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती। आजकल बिना कोचिंग के एडमिशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये बात समझ आ रही है, पेपर बड़ा हार्ड हो गया। तो ऐसे वाले केस में बच्चे को अगर कोचिंग देनी ही जरूरी हो गई है तो उसके लिए सरकार सब्सिडी का इंतजाम तैयार करे, उससे बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। जो बच्चे हैं वो विदेश, जो है विदेश की भी होड़ लगी हुई है, उसमें भी सरकार को बजट में कोई प्रावधान करना चाहिए? नहीं, सरकार यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अपना अपना एम्स खुल रहा है, और अगर हर स्टेट में एक एम्स खुल रहा है, अच्छे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। 50,000 सीटें हो गई हैं, 60,000 मेडिकल की सीटें हो गई हैं, लेकिन सरकारी सीटें 60,000 से 1 लाख चले जाए तो बच्चों के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई करना आसान हो जाए, नहीं तो बाहर जाके करोड़ों में खर्चा करना पड़ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और बच्चों के लिए क्या कोई किताबों में, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जो किताबों में भी सरकार कुछ बजट के अंदर प्रावधान लगाए, क्योंकि जो स्कूलों के किताबों के रेट हैं वो भी आसमान को छूते हैं। किताबों के रेट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम बिजनेस वहां फंस जाता है। अब बच्चे को क्लासरूम में बैठ के एसी भी चाहिए, हीटर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर हम उतने ही रेट में बच्चों को अच्छी फीस देना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं, तो बिजली का, इंफ्रास्ट्रक्चर का दाम थोड़ा कम हो, तो बड़े क्लासरूम में बैठ के अच्छे टीचर को लाया जा सके। तो ऐसे केस के अंदर हम लोगों को, सरकार को 2 तरफ से हेल्प करनी है। एक तो कारोबार में मदद करनी है कि जो कारोबारी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट काम शुरू कर रहा है उसमें काम हिसाब बढ़िया हो, और बच्चे के पास पैसे हों सब्सिडी के रूप में, ताकि बच्चा सीधा इंस्टीट्यूट में जाके काम कर सके। तो ये थे हमारे साथ आम जन, जो अलग अलग विभागों, कोई बिजनेसमैन था, कोई व्यापारी था, कोई टीचर था, तो अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि सरकार अच्छा काम कर रही है, और जो बजट आ रहा है उसमें थोड़ा महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए। और किसी ने बिजनेस के बारे में बताया कि लोन होने चाहिए, उसमें सब्सिडी होनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों की राय बजट पर हमने आपको दिखाई इंडिया न्यूज के माध्यम से। संजीव आनंद, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम बजट चौपाल में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।